कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनता कैसे है। जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाओगे तो उस क्वेश्चन में की या क्या आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ सून, हाउ फन, जैसे इनमें से कोई एक चीज़ लगाओगे तो उसके बाद जो उस वर्ड की हिंदी है, ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन की हिंदी बदल जाएगी और वो क्या चला जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से सारी सेटिंग हो जाएगी। तो अब हम इसका सबसे फर्स्ट कर रहे हैं वट। तो वट कल करवाया भी था। वट का मतलब क्या, तो कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है उसमें अगर क्या आता है तो वट लगेगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सीइंग, वेयर तो उधर चला गया, चलो। सो व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स द कलर ऑफ योर क्लोथ्स, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। तो इसमें आप वट आगे लगाओगे। उसके बाद अगर लाइन में आपको एच वी चाहिए तो एच वी लगा के, सब्जेक्ट लगा के, वर्ब लगा के, ऑब्जेक्ट। अगर आपको एच वी नहीं चाहिए तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट भी नहीं चाहिए तो वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है तो सीधा ही आपका कोई और बड़ा नाउन या कोई बड़ा प्रनाउन आके फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन की फॉर्मेशन बहुत तरह से होती है, ठीक है। तो अब वट के ऊपर आप 5 क्वेश्चन बना दो। तो पैटर्न वट क्लास इज योर। तो सबसे पहले वट लगा दी, अब एच वी लगाओ। पहले आपको एच वी लगाना है, जैसे आपको कल बताया था। जैसे अभी वट वाला स्टार्ट हो गया, वट के बाद आप इनमें से कोई भी एच वी लगाओ। एच वी लगा के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो नाउन या प्रनाउन का कुछ भी है। वट इज योर क्लास, तो वो व्हेन इज योर क्लास आएगा। आपकी क्लास कब है, कौन सी क्लास है? तो विच से आएगा फिर। विच क्लास इज योर्स, केड़ी। वट का मतलब की, क्या। तो की के हिसाब से आप पहले वट लो, उसके बाद इनमें से कोई लो, इनमें से कोई एच वी। उसके बाद सब्जेक्ट आपकी मर्जी का, ऑब्जेक्ट आपकी मर्जी का, वर्ब आपको देख के करना पड़ेगा। अगर आप डू, डज, डिड ले रहे हो तो फिर आपको फर्स्ट वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप पास्ट ले रहे हो, ठीक है, तो डिड के बाद आएगा। अगर आपने सीधा प्रश्न व्हाट बनाना डू है यू तो वांट टू ईट, व्हाट डू यू वांट टू ईट, ठीक है। हम्म व्हाट डू यू वांट टू से। फिर वेयर से बन गया ये। तो आप कहाँ स्टे करना चाहते हो। वांट टू से क्या ना, वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से, ठीक है। आगे अब देखो, ये हैज हैव हैड का बनेगा अगर, ठीक है, हैज हैव हैड का बनेगा तो ये थर्ड वर्ब से बनेगा ना। हैज हैव हैड से बनेगा तो थर्ड वर्ब से बनेगा। बट हैड, बट आपने क्या खरीदा था, तो व्हाट हैज ही और शी सेड टू यू, उसने आपसे क्या कहा। तो अब ये विल, वुड, शैल, शुड से भी बन जाएगा। एक और बनाओ। एक और क्वेश्चन। व्हाट इज हम्म द प्राइस ऑफ योर कॉफी। ठीक है। देखो, जब आप डू, डज या डिड को लोगे, ठीक है, जब आप डू, डज या डिड को लोगे तो इसके पीछे जो वर्ब आएगी वो आएगी फर्स्ट, फर्स्ट वर्ब आएगी। जब आप इज, एम, आर को लोगे तो या तो ये अकेले आएंगे, जैसे व्हाट इज योर नेम, या तो अकेले आएंगी, या फिर ये तीनों ही आएंगे, ये आपके वर्ब के साथ आईएनजी। व्हाट आर यू डूइंग, या तो वर्ब के साथ आईएनजी वाले आएंगे, या फिर ये सारे के सारे थर्ड वर्ब के साथ आएंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। सो व्हाट इज, तो ही या शी जो भी लगाओगे उसके बाद थर्ड वर्ब आएगी सीधा, तो ये उस तरह से बन जाएगा। और उसके बाद अगर ये पैसिव वॉइस में जा रहे हो तो जैसे व्हाट इज बीइंग सेड, तो आपको क्या कहा जा रहा है, तो ये पैसिव वाले बन जाएंगे। तो मतलब इज, एम, आर को इंटेरोगेटिव जब बनाओगे तो इसके 5 या 6 ही रूल, ऐसे ज़्यादा है नहीं। देखो, अगर ये सिंपल आएंगे, ठीक है, या तो ये प्रेजेंट के कंटिन्यू वाले बनेंगे, ठीक है, या फिर ये आपके बन जाएंगे इसके सिंपल के हिसाब से, ये सीधा बन जाएंगे पैसिव वॉइस वाले, या फिर कंटिन्यू वाले बीइंग लगा के पैसिव वॉइस वाले बन जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू पैसिव वॉइस वाला बन जाएगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अभी के लिए ये 4 समझो। 4 से बाहर ये बनेंगे नहीं।
अब हैज हैव हैड ले रहे हो तो ये भी या तो सिंपल बनेंगे, जब ये सिंपल बनेंगे तो डू डज डिड आ जाएगा। सो व्हाट डू यू हैव, हैज हैव 6 नंबर रूल। और अगर इसको थर्ड वर्ब से लेना तो इधर चले जाएंगे, और अगर इसको पैसिव में लेना तो बिन आ जाएगा। उसी तरह से विल वुड शैल शुड, जब आप इसको फर्स्ट वर्ब की तरह ले रहे हो, ठीक है, सिंपल ले रहे हो तो सब में फर्स्ट वर्ब लगेगी। जब इसको थर्ड वर्ब से समझ के ले रहे हो तो सबके साथ हैव लग जाएगा ना, शुड हैव थर्ड वर्ब, मस्ट हैव थर्ड वर्ब, कुड हैव थर्ड वर्ब। तो अब एबल बड़ा लग गया था। हाँ, तो सारे मंडाल भी तो प्रश्न बनेंगे। जैसे कि अब ये आपका शुड हैव थर्ड वर्ब रूल है, अब इसको प्रश्न बनाना है। जैसे कि आई शुड हैव आस्क्ड यू, सिंपल बन गया। आई शुडंट हैव आस्क्ड यू, शुड आई हैव आस्क्ड यू, शुडंट आई हैव आस्क्ड यू। अब आपका जो तीसरा और चौथा बना, अब इसको अगर हम कहें व्हाट लगा दिया, व्हाट शुड यू हैव आस्क्ड मी, तो अब बदल गया। मैं आपको कह रही हूँ ना 25 में डाल और आपके 12 टेंस, इसमें अब 12 टेंस में आगे 4-4 बनते हैं, सबके 2-2 उठा लो, लास्ट वाले तीसरा और चौथा, और 25 में डाल में से आप कोई भी उठा लो। तो अगर वो आपके फर्स्ट वर्ब वाले हैं तो वो भी प्रश्नवाचक बनेंगे, अगर वो थर्ड वर्ब वाले हैं तो भी, अगर वो आईएनजी वाले हैं तो भी। तो अभी जैसे मैंने थर्ड वर्ब वाला एक बना दिया, फर्स्ट वर्ब वाला भी एक बना दिया। अब ये एबल अलाउड और सपोज्ड भी 10 के 10 जो हैं ये सारे, ठीक है, ये सारे के सारे भी लगाएंगे ना, हाँ सब लगेंगे। जैसे वट लगा के आगे, अब आप अगर अलाउडेड वाला रूल बना रहे हो, सो आई एम अलाउड टू गो, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा ना आपकी लाइन कौन सी है। लाइक वट इज ही टेंड टू ईट फॉर दी ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के लिए वह क्या खाने वाला है, तो उसके साथ ही टेंड की जगह पे व्हाट इज ही सपोज टू, तो उसने क्या करने के बारे में सोचा है। तो अब ये जब व्हाट क्या की हिंदी कह रहा है तो सपोज भी क्या की हिंदी कह रहा है, तो दोनों में से एक हिंदी उठा लो आप। तो अब क्लियर हो रहा है, 25 में डालो, टेंस में से कोई भी आपका प्रश्न बन जाएगा। व्हाट से क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं